बच्चों हम लोग लास्ट की वीडियो तक बात करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड की। ठीक है ना, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड की हम लोगों ने लास्ट तक बात की थी। इसमें हमने बात की जितना भी डाइजेस्टेड फूड था वो चाहे किसके रूप में हो, प्रोटीन के रूप में हो, सॉरी अमीनो एसिड्स के रूप में हो सकता है, फैटी एसिड्स के रूप में, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज वगैरह के रूप में हो सकता है। तो इसको एब्जॉर्ब किस प्रकार से किया जाए, तो इसको एब्जॉर्ब करने के लिए हमने दो प्रकार के मेथड को समझा था लास्ट की वीडियो में। एक होता है एक्टिव मेथड, एक होता है पैसिव मेथड। एक होता है एक्टिव मेथड, एक होता है पैसिव मेथड। तो एक्टिव मेथड क्या कहते हैं हमसे कि भाई यदि ये काम करेगा, एक्टिव मेथड यदि कोई भी काम करेगा तो हम क्या करेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें काम करने के लिए कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इसको काम करने के लिए क्या करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी इसको प्रोवाइड करानी पड़ेगी। वहीं जो पैसिव मेथड है विदाउट एनर्जी काम कर सकता है, विदाउट एनर्जी काम कर सकता है। इसको हमने एग्जांपल से भी डिफ्यूजन मेथड जो समझा था इसकी हेल्प से भी समझा है। और इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन किस प्रकार से हो, ठीक है ना, इस मेथड से भी हमने समझा है। जैसे कि मैंने बात कर दी थी, इंटेस्टाइन की जो वॉल है इसके अंदर क्या हो गया, सब चीज़ टूट कर छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में आ गए, जैसे कि ग्लूकोज में, अमीनो एसिड्स में, फैटी एसिड में, गैलेक्टोज में, इस फॉर्म में आ चुकी है। यदि सेल में इनकी मात्रा, सेल्स के अंदर इनकी ग्लूकोज की मात्रा, फैटी एसिड, अमीनो एसिड्स की मात्रा क्या हो जाए, क्वांटिटी ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स लेस हो जाए, कम हो जाए बहुत ज़्यादा, तो क्या हो जाएगी, ये हमेशा हाई कंसंट्रेशन से, मतलब इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, लो कंसंट्रेशन की ओर, सेल्स की ओर जाएगा। तो इसमें हमें किसी भी प्रकार की क्या है, एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, अगर ये पैसिव मेथड काम कर रहा है। यहाँ पे कौन सा पैसिव वाला मेथड काम कर रहा है। और यदि एक्टिव मेथड काम कर रहा है, मतलब सेल्स के अंदर भी ग्लूकोज की मात्रा पाई जा रही है, ग्लूकोज की क्वांटिटी पाई जा रही है, और इंटेस्टाइन के अंदर भी पाई जा रही है। तो इंटेस्टाइन में हम लोग स्टोर तो कर नहीं सकते, तो हमको भेजना तो आखिर में कहाँ पड़ेगा, सेल के अंदर भेजना पड़ेगा इन प्रोडक्ट को। तो भेजने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। भेजने के लिए हमें क्या, फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स लगाएंगे, ऑब्वियसली एक चीज़ समझ में आएगी कि एनर्जी देनी पड़ेगी। फोर्स के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। ठीक है ना। तो हम लोग पढ़ रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। तो एक चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, जैसे ही मैं एक्टिव मेथड बोलूँ, पैसिव मेथड बोलूँ, पैसिव का मतलब बिना किसी उसके, बिना किसी एनर्जी के, एक्टिव का मतलब विद एनर्जी। ठीक है ना। तो थर्ड हम लोग बात कर रहे हैं एब्सॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, डाइजेस्टेड फूड। ओके। तो इंटेस्टाइन की जो एपिथेलियल सेल्स होंगी, जैसे कि हमने बनाया है, यहाँ पे भी बनाया है, इस प्रकार से बनाई है, इस प्रकार से सेल्स बनाई है ना, यहाँ पे ये बना रखी है, इनको बोलते हैं हम लोग एपिथेलियल सेल्स। किसी भी सेल की लेयर्स होती हैं, एपिथेलियल सेल्स। ओके। एपिथेलियल सेल्स से कहाँ भेजा जाए इनको, ब्लड के अंदर भेजा जाए। ब्लड कहाँ तक लेके जाएगा, ब्लड होता है, आपको पता है सेल्स पाई जाती हैं इस, और साथ ही साथ लिम्फ होता है, जो कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है ना। इसमें भेजना फूड को, एब्जॉर्ब फूड भेजना, तो ये क्या कहलाएगा, यही प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन। और इसी की सहायता से, ब्लड की सहायता से ये फूड जो है कहाँ तक जाएगा, सेल्स तक जाएगा। ट्रांसफ़र ऑफ डाइजेस्टेड फूड, ट्रांसफ़र ऑफ, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग, ट्रांसफ़र ऑफ डाइजेस्टेड फूड from epithelial cell of, from epithelial cells of intestine to blood, intestine to blood and lymph होता है, आपको ये पता होता है, ब्लड का जो ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है उसको हम लोग बोलते हैं लिम्फ इज नोन एज एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन क्या बोला है हमने, लिम्फ को और ब्लड से को जो एपिथेलियल सेल से
इंटेस्टाइन के एपिथेलियल सेल से जो फूड को, डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है, इसी को हमने एब्जॉर्प्शन बोला है। इसी को हमने क्या बोला है, एब्जॉर्प्शन बोला है। और ये मैक्सिमम कहाँ पे होता है, जो इलियम पार्ट होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन की हमने बात की थी, स्मॉल इंटेस्टाइन में हमने बात की थी ड्यूडेनम की, जेजुनम की और इलियम की, ठीक है ना। 3 पार्ट्स की हमने बात की थी। जो इलियम जो पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। मैक्सिमम सब्सटेंसेस आर known as absorption. Maximum substances are absorbed by ileum, absorbed by इलियम, ठीक है ना। इलियम के द्वारा क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब, सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा, ठीक है ना। यदि बात की जाए एब्जॉर्बेशन की, हमने बात कर ली है मैक्सिमम तो कहाँ पे हो जाएगा, लेकिन यदि बात की जाए कुछ ड्रग्स होते हैं, मेडिसिन्स वगैरह की यदि बात करें हम लोग, कुछ मेडिसिन्स होती हैं, कुछ एल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं, इनको स्टोमक के अंदर क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इनको एब्जॉर्ब के स्टोमक के अंदर ही एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। फिर बात की जाए वाटर की, वाटर की, तो वाटर को एब्जॉर्व किया जाता है हमेशा कोलोन में। कोलोन होता है किसका पार्ट, लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो हमने बात की है, फूड हमने लिया, फूड में हमने बात ली ग्लूकोज की, या कह सकते हैं कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की और फैट की। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट को हमने कहाँ पे एब्जॉर्व किया है, इलियम के अंदर एब्जॉर्व किया है। इलियम के अंदर हमने एब्जॉर्व किया है। फिर हमने बात की है वाटर की, जो फूड के साथ जाता है, तो इसको हमने एब्जॉर्व किया है। जो लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का कोलोन पार्ट जो होता है, इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्व कर सकते हैं। फिर बात की हमने कुछ एल्कोहलिक प्रोडक्ट होते हैं, कुछ क्या होते हैं, एल्कोहलिक या कार्बोनिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है। और कुछ ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स में मेडिसिन भी आती है, इनको हमेशा स्टोमक के अंदर एब्जॉर्व कर लिया जाता है। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, फैट सॉल्युबल सम alcohol and drugs are absorbed in stomach, ठीक है ना। water is absorbed in colon, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, ठीक है ना। कोलोन के अंदर क्या कर सकते हैं हम लोग, वो कर सकते हैं, क्या, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है। अब बात की जाए किसकी, इंटेस्टाइन की यदि बात की जाए, तो इंटेस्टाइन में क्या होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्शन पाए जाते हैं। इस प्रकार से हमने बात की थी, माइक्रोविलाइज पाई जाती है, डायग्राम भी देखा था हमने, ठीक है ना। जिससे क्या हो जाता है, 100 गुना तक एब्जॉर्बेशन एरिया है, जो सरफेस एरिया है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कि हम लोग एक बार और दिखा देता हूँ मैं आपको वो वाला डायग्राम। ये हमने स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइन की बात की थी, पहले की वीडियोस में ही बात कर ली थी। तो हमने ये माइक्रोविलाइज की बात की थी। पहले तो क्या है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकला हुआ होता है सरफेस से क्या हो, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, यहाँ तक का जो एरिया है, ये वाला जो यहाँ तक की बात करो, ये निकला हुआ हो। एक प्लेन सरफेस पाई जाए और एक इस प्रकार से कोई निकला हुआ हो, तो इससे बढ़ जाएगा। फिर बात की जाए, इस पर भी एक क्राउन लाइक स्ट्रक्चर पाई जा रही है, इस प्रकार से जो ताज सा बन रहा है, जैसे कि सर के ऊपर लगाते ताज सा, इस प्रकार से बन रहा है। इसमें भी फिर फोल्ड्स पाए जा रहे हैं, कुछ इन्वेजिनेशंस पाई जा रही हैं अंदर, ठीक है ना। ओके, तो इनको हमने क्या बोला है, माइक्रोविलाई। जिससे क्या होता है, इसकी सरफेस जो है एब्जॉर्पेशन के लिए पाई जाती है। एब्जॉर्पेशन एरिया 100 गुना तक क्या होता है, इससे बढ़ जाता है। इससे 100 गुना तक क्या होगा, एब्जॉर्पेशन एरिया को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसको एक बार लिख लेते हैं, द प्रेजेंस ऑफ मैनी फोल्ड्स
presence of manifolds millions of villi and microvilli। माइक्रो का मतलब हो जाता है और ज़्यादा छोटी वाली, माइक्रोविलाई। increases the surface area of increases the surface area of इलियम। किसका? इलियम, जो कि हमने अभी बात की थी, क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है इलियम। अप टू 100 टाइम्स, 100 गुना तक क्या होता है, इंक्रीज एब्जॉर्पेशन एरिया को बढ़ा देता है। ठीक है ना। अब जो यदि बात की जाए एक विलाई की, यदि बात की जाए, ठीक है ना, इसमें क्या होता है, बीच में एक सेंट्रल लिम्फ होता है, जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था। बीच में क्या होती है, एक ब्लड वेसल होती है, ब्लड कैपिलरीज पाई जाती हैं, और लिम्फ वेसल होती है, जिसकी सहायता से जो फूड है उसको सेल्स तक पहुंचाया जाएगा। ठीक है ना। ईच विलाई हैज़ ए सेंट्रल, एक बार और दिखा देता हूँ मैं डायग्राम आपको, क्योंकि आपको याद नहीं होगा कुछ भी, मुझे पता है। इसमें हमने बात की है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ लिम्फ वेसल, ये लिखा हुआ, साथ ही ब्लड कैपिलरीज की हम लोग बात कर रहे हैं। साथ ही किसकी बात कर रहे हैं, ब्लड कैपिलरीज की बात कर रहे हैं। ईच विलाई हैज़ ए सेंट्रल लिम्फ वेसल एंड ब्लड कैपिलरीज एंड ब्लड कैपिलरीज। ठीक है ना। अब जो एंड प्रोडक्ट होते हैं डाइजेशन के, जैसे कि मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज की, गैलेक्टोज की, फ्रक्टोज की हम लोग बात कर सकते। प्रोटीन के एंड प्रोडक्ट होते हैं अमीनो एसिड्स, ओके। और फैटी एसिड्स किसके, फैट के होते हैं। इनको कहाँ पे एब्जॉर्व कर, इनको यहाँ पर एब्जॉर्व कर लिया जाता है। एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन आर ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, गैलेक्टोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड्स आर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर लिया जाएगा, इनको एब्जॉर्ब्ड कर लिया जाएगा। ठीक है। तो ये तो मेथड हो जाता है आपके पास, यहाँ तक का हो जाता है। फिर बात की जाए एक्टिव ट्रांसपोर्ट की, हम लोग बात करते हैं, मतलब हम बात कर रहे हैं, सीधी सिंपल सी बात है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब एक चीज़ आ गई समझ में कि एनर्जी कंज्यूम होगी, और डिफ्यूज़न मेथड की बात कर रहे हैं। ठीक है ना। ये दोनों मेथड क्या करते हैं, एब्जॉर्प्शन में अपना अपना रोल प्ले करते हैं। एमिनो एसिड और ग्लूकोज की यदि बात की जाए, एमिनो एसिड और ग्लूकोज की यदि बात की जाए, तो ये हमेशा एब्जॉर्व किए जाते हैं एक्टिव मेथड के द्वारा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के द्वारा। मतलब अमीनो एसिड और ग्लूकोज को एब्जॉर्व करने के लिए हमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ एनर्जी लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो इसको इस प्रकार से बात कर सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड डिफ्यूजन आर द main mechanism of absorption। ठीक है ना। मेन मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्पेशन, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज, एमिनो एसिड एंड ग्लूकोज आर एब्जॉर्ब्ड बाय blood through active mechanism, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ये कह सकते हैं एनर्जी कंज्यूम्ड,
ठीक है ना, एनर्जी कंज्यूम्ड होगी इस प्रोसेस के अंदर, ठीक है ना। अमीनो, यहाँ पे एक बार अंडरलाइन कर देता हूँ, अमीनो एसिड और ग्लूकोज एक्टिव एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड, एब्जॉर्ब बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेथड। यदि बात की जाए फैट की, फैट के मॉलिक्यूल्स होते हैं फैटी एसिड्स, ठीक है ना, और कोलेस्ट्रॉल होते हैं। इनको लिम्फ वेसल्स द्वारा किया जाता है। एब्जॉर्ब किस मेथड के द्वारा? डिफ्यूज़न मेथड के द्वारा। डिफ्यूज़न मेथड आपको समझ में आ ही गया था। जो एपिथेलियल सेल्स होती है इंटेस्टाइन की, इन पे क्या पाए जाते हैं? फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल के मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे लिम्फ के अंदर। यदि फैट की मात्रा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, तो ये कहाँ से कहाँ तक चल जाएगा? इंटेस्टाइनल एपिथेलियम से लिम्फ वेसल्स तक चले जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं हम लोग डिफ्यूजन मेथड। ओके, फैट इज, ये कह सकते हैं फैटी एसिड्स कोलेस्ट्रॉल इन लिम्फ वेसल absorbed by diffusion मेथड, ठीक है ना। डिफ्यूजन मेथड से क्या हो जाएगा? इसको एब्जॉर्ब किया जा सकता है। इस जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इसमें जो बाइल जूस होता है, ये क्या होता है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाइल जूस क्या होता है? इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है फैट की, इसको हमने बात की थी, इमल्सिफाइड स्ट्रक्चर में चेंज कर देता है। इमल्सिफाइड स्ट्रक्चर में क्या कर देगा? चेंज कर देगा, जिससे क्या होगा? मिशेल्स का निर्माण होगा, मिशेल्स का फॉर्मेशन होगा, जो कि हमने बात की थी पोलर और नॉन पोलर सब्सटेंसेस की बात की थी, ठीक है ना। बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।